जून 2014 व इराक, एक ऐसा देश जो उस वक्त जंग की आग में जल रहा था। हर तरफ गोलियों की आवाज थी, धमाकों का शोर था और लोगों के चेहरों पर सिर्फ खौफ नजर आ रहा था। लेकिन इसी जंग के बीच कुछ भारतीय महिलाएं अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। ये थी केरल से आई 46 नर्स, जिनका काम था बीमार लोगों की जान बचाना। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनकी अपनी जिंदगी सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। टिकरिट टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। बाहर की दुनिया में जूम तेज हो रही थी और हॉस्पिटल के अंदर बेचैनी। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार एक ही खबर चल रही थी। आईएसआईएस नाम का आतंकवादी संगठन इराक के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करता जा रहा था। हर गुजारते दिन के साथ खतरा और करीब आ रहा था। लेकिन नर्सेस के पास अभी भी एक ही जिम्मेदारी थी, अपने पेशेंट्स की देखभाल। फिर वह दिन आया जब मोसुल पर आईएसआईएस का कब्जा हो गया। पूरे इराक में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर लोग भाग रहे थे, सरकारी संस्थाएं टूट रही थीं और तिकरीत भी अब सुरक्षित नहीं रहा था। हॉस्पिटल के अंदर मौजूद भारतीय नर्सेस खामोशी से टीवी स्क्रीन देख रही थी। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हम यहां से जिंदा निकल पाएंगे? जैसे जैसे जंग नजदीक आती गई, डर बढ़ता गया। रात के सन्नाटे में दूर से फिरिंग की आवाज सुनाई देती। कभी हॉस्पिटल की खिड़कियां हिल जाती तो कभी धमाकों से दीवारें कांप उठाती। नर्सेज रोज अपने घर फोन करती थी और भारत में बैठे परिवार हर कॉल का इंतजार करते थे। किसी को नहीं पता था कि अगला दिन क्या लेकर आने वाला है। फिर एक दिन तिकरिट की सड़कों पर आईएसआईएस के लड़ाके नजर आने लगे। पूरा शहर धीरे धीरे उनके कब्जे में जा रहा था। हॉस्पिटल के आसपास गोलीबारी बढ़ने लगी। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बार बार फेल होने लगे। अब खतरा सिर्फ नजदीक नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंच चुका था, हजारों किलोमीटर दूर। न्यू दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही थी। इंडियन डिप्लोमेट्स लगातार इराक की सिचुएशन मॉनिटर कर रहे थे। हर संभव रास्ता तलाशा जा रहा था, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था। जंग के बीच फंसी 46 भारतीय नर्स और उन तक पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। मिशन शुरू हो चुका था। जुलाई 2014 अचानक नर्सेस को हॉस्पिटल छोड़ने का आदेश दिया गया। कुछ ही देर में उन्हें बसेस में बिठाया गया, लेकिन किसी को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। बस के अंदर सन्नाटा था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार की तस्वीरें देख रहे थे और कुछ बस खिड़की के बाहर देखते हुए उम्मीद पकड़े हुए थे। ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन चुका था। बस इराक के जंगग्रस्त इलाकों से गुजरती रही। टूटे हुए मकान, जाली हुई गलियां और हर तरफ बर्बादी के निशान। हर मोड़ पर लगता था जैसे खतरा उनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन उन सब के बीच एक चीज जिंदा थी, उम्मीद। घर लौटने की उम्मीद। कई घंटों की बेचैनी के बाद आखिरकार एक अच्छी खबर सामने आई। डिप्लोमेटिक चैनल्स और इंटरनेशनल मीडिएशन के जरिए नर्सेस को सुरक्षित पैसेज मिल गया था। अब वो आजाद थी। जब ये खबर भारत पहुंची तो कई घरों में लोग खुशी से रो पड़े। महीनों जैसा लगने वाला दर्द अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नर्सेस को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। हर कदम पर सिक्योरिटी थी, हर पल पर नजर रखी जा रही थी। और फिर वो लम्हा आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। भारत वापस ले जाने वाली फ्लाइट तैयार थी। जब नर्सेस एयरक्राफ्ट में बैठी तो पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 जुलाई 2014 एयरक्राफ्ट भारत की तरफ उड़ चुका था। नीचे बादलों का समंदर था और ऊपर एक नई उम्मीद। कई दिनों तक मौत के साए में जीने के बाद अब हर चेहरे पर सुकून था। दार की जगह रात ने ले ली थी और अनिश्चितता की जगह घर वापस लौटने की खुशी ने। जैसे ही फ्लाइट भारत की जमीन पर उतरी, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिवार अपने आंसू नहीं रोक पाए। माओं ने अपनी बेटियों को गले लगाया, भाइयों ने बहनों का स्वागत किया और पूरा देश राहत की सांस ले रहा था। 40 भारतीय नर्सेज
जो कुछ दिन पहले जुंग के बीच फंस गई थी, अब सुरक्षित अपने घर लौट चुकी थी। 2014 का इराक नर्स रेस्क्यू मिशन सिर्फ एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन नहीं था, ये हिम्मत की कहानी थी, धैर्य की कहानी थी और उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जंग और आतंक के बीच 46 जिंदगियां बचाकर भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी जंग को जीतना नहीं, बल्कि अपने लोगों को सुरक्षित कर वापस लाना होती है।